ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए मई, जून और जुलाई का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, विदेश, धन की स्थिति, लाभ की स्थिति किस प्रकार की रहेगी, बहुत ही डिटेल में आज हम जानेंगे। यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे चंद्र राशि पर ही देखें। और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि जब मई 2023 शुरू होगा तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियाँ किस प्रकार की रहेंगी। देखिए, आपके जो राशि के स्वामी हैं मंगल देव, वो आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 10 मई 2023 के बाद इनका ट्रांजिट होगा और आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। वही राहु, गुरु, बुध और सूर्य की युति आपके छठे भाव में रहेगी। हालांकि सूर्यदेव 15 मई 2023 को राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में जाएंगे। केतु 12th हाउस में गोचर करेंगे। शनिदेव की ढैया वर्तमान समय में आपके ऊपर चल रही है और शनिदेव आपकी राशि से चौथे भाव में रहेंगे। हालांकि ये 17 जून 2023 को वक्री हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि इन 3 महीनों में स्वास्थ्य की स्थिति ओवरऑल आपके लिए किस प्रकार की रहेगी। देखिए, आपके जो स्वास्थ्य भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव बनते हैं और मंगल देव की स्थिति आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेगी और अष्टम भाव जन्म कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता। तो आपको स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं से चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है 1 मई से लेकर 10 मई तक। यहाँ पे आपको एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, चोट चपेट दुर्घटना की संभावनाएं और कहीं ना कहीं से आपके लिए ब्लड से रिलेटेड इशू, इन चीज़ों से सामना होगा। लेकिन 10 मई 2023 के बाद मंगल देव आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। हालांकि ये नीच के हो जाएंगे, है ना, लेकिन ये 1 जुलाई तक नवम भाव में रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। 10 मई के बाद आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि आ जाएगी। साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में पहले से अगर कोई खराबी थी तो वह भी आपको अच्छे तरीके से रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, रिकवर कर जाएंगे। दवाओं का पूर्ण रूप से अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो उनका लाभ मिलेगा। तो 1 तारीख से 10 मई तक थोड़ा ध्यान रखें, उसके बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहने वाली। बात कर लेते हैं आपके लिए कि शिक्षा की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, आपकी राशि वृश्चिक है तो शिक्षा के लिहाज से 15 मई 2023 तक का जो टाइम पीरियड रहेगा यह आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपको मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, मेहनत करने से ही आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि 15 मई 2023 के बाद से विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं बृहस्पति बनते हैं और वो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ध्यान रखिए, राहु के साथ ये चांडाल योग का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको ये सफलता दे देंगे, क्योंकि छठा भाव जो होता है ना वो कंपटीशन का होता है और बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं। लेकिन जन्म कुंडली का छठा भाव जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता। तो बृहस्पति किन चीज़ों का नाश करेंगे? आपके शत्रुओं का दमन करने का कार्य करेंगे। जो कंपटीटर हैं आप के उनसे आपको बाहर निकालेंगे। तो आप अगर स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको 15 मई के बाद कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि IT फील्ड के अंदर, शिक्षा विभाग के अंदर, या आप कोई ऐसा कार्य जो कि धर्म से जुड़ा हुआ है, इसके अतिरिक्त आपके लिए लॉ का फील्ड, तो इन क्षेत्रों के आप स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। आपके लिए स्थितियां बहुत ही अच्छी यहाँ पर बृहस्पति बनाएंगे। और देखिए, क्यों हम कह रहे हैं कि अच्छा बनेगा, क्योंकि पंचम भाव के लॉर्ड होकर ये कंपटीशन के भाव में आए हैं। साथ ही बृहस्पति की जो दृष्टि है ना, वो पंचम दृष्टि आपके 10th भाव पर पड़ रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जो भी आप कर्म करेंगे वो अच्छे रहेंगे और प्रभावी ढंग से आपके जीवन में वो अप्लाई भी होंगे। तो विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी अच्छा 15 मई से लेकर 15 जून और 15 जून से लेकर 15 जुलाई, फिर उसके बाद का भी समय काफ़ी अच्छा है। कोई यहाँ पर समस्या नहीं आने वाली। देखिए, आपके लिए हम जानते हैं कि संतान की स्थिति क्या रहेगी। संतान भाव के स्वामी है बृहस्पति, राहु, गुरु, बुध और सूर्य की युति बनी हुई है। तो 1 तारीख से लेकर 15 मई 2023 तक संतान को लेकर कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है।
उनके करियर को लेकर, उनके व्यवसाय को लेकर स्थितियां अच्छी हैं। लेकिन यदि आपकी संतान है और उम्र में बड़ी है तो उनके साथ में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है। संतान और आपकी जो बातें होंगी कहीं ना कहीं से छोटे मोटे तनाव आपको यहाँ पर संबंधों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि राहु और गुरु का चांडाल योग छठे भाव में है, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, तो थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थितियां रह सकती हैं। लेकिन ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छी जाने वाली है संतान को लेकर। देखिए, बात करते हैं प्रेम संबंध की स्थिति क्या रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों, प्रेम के मामले के लिए यदि हम देखें तो आपके लिए मई का जो महीना रहेगा वो थोड़ा सा प्रतिकूल रहेगा। मई के महीने में क्या रहेगा कि आपके जो राशि के स्वामी हैं 10 मई तक वो भी अष्टम भाव में रहेंगे। उसके बाद ये 9th हाउस में तो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से ये भी नीच की अवस्था में रहेंगे। साथ ही आपके पंचम भाव के स्वामी भी पीड़ित हो रहे हैं, गुरु और राहु के साथ में है, सूर्य के साथ में है। तो यहाँ पर 15 मई तक का टाइम पीरियड थोड़ा सा प्रतिकूल रहेगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि टोटल मई का महीना प्रेम संबंध के लिहाज से प्रतिकूल जाने वाला है। लेकिन उसके बाद का समय जून और जुलाई का महीना प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। प्रेमी प्रेमिका घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं। साथ ही 10 जून 2023 के आसपास आपके नए प्रेम संबंध भी स्थापित हो सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। जो जातक पहले से ही रिलेशनशिप में है तो उनके संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी यहाँ पर बनने जा रही है। हालांकि यदि आप प्रेम विवाह वगैरह करना चाहते हैं तो आपके लिए 15 जून 2023 के पहले का टाइम पीरियड अच्छा है। 17 जून 2023 से शनिदेव वक्री हो जाएंगे, तो ये स्थिति थोड़ा सा ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी प्रेम संबंधों के लिए। तो आप पहले अगर आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बात कर लेते हैं आपके लिए कि वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, वैवाहिक जीवन, सप्तम भाव के जो आपके मालिक बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव। और शुक्रदेव की स्थिति क्या रहेगी, पहले तो ये आपके लिए 2 मई तक कहाँ रहेंगे, आपके सप्तम भाव में, तो ये स्थिति बेहतर है। लेकिन सप्तम भाव के स्वामी फिर कहाँ चले जाएंगे, अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो यह स्थिति आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी प्रतिकूल रहेगी। विशेष तौर पर मई का महीना वैवाहिक जीवन में तनाव लेकर आने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर विपरीत परिस्थितियां बन सकती हैं और वाद विवाद रह सकते हैं। शुक्रदेव अष्टम भाव में जा रहे हैं, वो भी बुध की राशि में, तो यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में शक की भावना बढ़ेगी, जिसके कारण पति पत्नी में मतभेद होने की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई देती हैं। हालांकि फिर शुक्रदेव भाग्य भाव में चले जाएंगे। 30 मई से लेकर जो जून का महीना होगा वह आपके वैवाहिक जीवन में नयापन लेके आएगा। पति पत्नी के संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। आप लोग धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं अथवा घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बना सकते हैं। तो हम देखें तो 30 मई तक का टाइम पीरियड थोड़ा निगेटिव है, लेकिन जून और जुलाई का महीना आपके वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितियाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगी और पति पत्नी के संबंधों में सुधार भी देखने को मिलेगा। बात करते हैं आपके लिए व्यवसाय की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके व्यवसाय भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव के बारे में हमने बताया कि 30 मई, जो मई का महीना होगा वह काम कारोबार के लिहाज से अच्छा तो है, क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी हैं वो भाग्य भाव में चले जाएंगे, तो बिजनेस से आपको लाभ होता रहेगा। काम कारोबार से भी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आप अपने काम के सिलसिले से यात्रा कर सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो ये स्थिति बढ़िया है। हाँ, रुके हुए कार्य आपके व्यवसाय के बन जाएंगे मई के महीने में। विशेष तौर पर 15 मई के बाद जब सूर्यदेव गोचर बस सप्तम भाव में आएंगे तो ये आपके काम कारोबार का विस्तार करेंगे। नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। रुके हुए तमाम पेंडिंग कार्य आपके बन जाएंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिलने जा रही है। साथ ही एक बात का अवश्य आपको ध्यान रखना है कि मई के महीने में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, लेकिन काम कारोबार आपका अच्छा है। थोड़ी सी परेशानियों के बावजूद आप लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। देखिए, जब मई के बाद जून का महीना आएगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से जून के महीने में थोड़ा सा आपको सतर्कता अपने बिजनेस में बरतनी है। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी थोड़ी सी सावधानी पूर्वक आप आगे बढ़ें, क्योंकि देखिए जून का महीना कार्य क्षेत्र के लिहाज से उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि 10म भाव पर पड़ रही है, तो आपके प्रयास करेंगे तो आगे चल के प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। और यह भी आपको नहीं भूलना कि आप शनि की ढैया में चल रहे हैं, तो आपको मेहनत के बाद रिजल्ट प्राप्त होगा, ये स्थिति दिखाई दे रही है। जुलाई के महीने के लिए बात करें, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी आपके लिए बिजनेस के लिहाज से। कोई बड़ी खुशखबरी मिलना, बड़ी डील मिलना या किसी प्रोजेक्ट वगैरह आपको मिल सकते हैं। नए नए लोगों से मुलाकात होगी और उन लोगों से आपको लाभ होगा। तो हम बिजनेस के लिहाज से यदि देखें तो मई के महीने में और जून के महीने में, जुलाई के महीने में अच्छी स्थितियाँ हैं। थोड़ी सी प्रतिकूल रहेंगी, जिनको आप संभाल लेंगे, स्थितियाँ आपके लिए बेटर हो जाएंगी। बात कर लेते हैं आपके लिए यहाँ पर 9th हाउस की स्थिति की, भाग्य आपका कितना साथ देगा। तो देखिए, भाग्य यहाँ पर साथ नहीं देने वाला है वृश्चिक राशि वालों। आपको क्या करना है, आपको मेहनत करना है।
मेहनत से ही आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि का आप देखें कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। तो यहाँ पर आपके लिए अच्छी परिस्थितियां तो बनाएंगे, लेकिन उनकी जो दसम दृष्टि है वो आपके सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ रही है और बृहस्पति की भी दृष्टि दसम भाव पर पड़ रही है। तो आप ये समझ लें कि आप मेहनत के द्वारा ही आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो कार्य आपके रुक जाएंगे। पिता के स्वास्थ्य पर मंगल देव नीच के होकर यहाँ पर निगेटिव स्थिति बनाएंगे, तो पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। अब बात कर लेते हैं जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या स्थिति रहेगी। हर प्रकार से, हर लिहाज से आपके लिए स्थितियां बेहतर हैं। 10 मई 2023 के बाद से आपके लिए नौकरी के बहुत अच्छे योग बनेंगे। जो जातक सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, पहले से आप काम कर रहे हैं, प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है, तो आपको इन 3 महीनों में मिल जाएगा। विशेष तौर पर यहाँ पर आप जो प्रयास करेंगे वो जुलाई के महीने में सारे प्रयास आपके सफल होते नजर आएंगे। आपके लिए प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है तो मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि जुलाई के महीने में आपको मिल जाएगी। सैलरी में वृद्धि हो जाएगी। मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र आप चाहते हैं तो यह भी स्थिति बन जाएगी, क्योंकि जुपिटर और राहु का चांडाल योग बना है। थोड़ा सा परिश्रम कराएंगे। साथ ही शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है दसम भाव पर, तो कर्म क्षेत्र में लाभ आपको अवश्य प्राप्त हो रहा है संघर्षों के बाद। इसके साथ साथ आप यदि विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह स्थिति भी आपके लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर बनने जा रही है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो जो जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको मई के महीने में जरूर प्रयास करना चाहिए, 10 मई 2023 के बाद से। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। हालांकि जून का महीना और जुलाई का भी महीना कैरियर वाइज जो जातक नौकरी में है उनके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बनने जा रही हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए कि यहाँ पर और कौन सी चीज़ें, जैसे कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपके लिए जो जून का महीना होगा वो बहुत बेस्ट होगा। अगर किसी भी प्रकार से आप फंसे हुए हैं या बहुत ज़्यादा परेशानी अभी तक आपके लिए चल रही थी, तो आप देखेंगे कि इन 3 महीनों में कोर्ट कचहरी के मामलों में शुभता, साथ ही आपके सैया सुख में वृद्धि होगी, क्योंकि 12th हाउस पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। तो ये आपके लिए विदेश के लिए बहुत अच्छा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही अगर मेडिकल यानी कि हॉस्पिटल्स पे बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे थे तो उस पर आपको कंट्रोल मिलेगा। और जो खर्चे भी होंगे वृश्चिक राशि वालों, वह सही जगह पर आपके लिए होंगे। क्योंकि देखिए वृश्चिक राशि को हमने देखा कि अपने परिवार से, भाइयों से इनको बहुत ज़्यादा लगाव होता है। तो यहाँ पे भाई बहनों का भी सपोर्ट मिल रहा है। पारिवारिक जीवन की भी स्थिति काफ़ी अच्छी आपके लिए बन रही है। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि, भूमि भवन वाहन का लाभ मिलना। इसके साथ ही देखिए बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है ना वो आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है, तो कुटुंब के लिए भी बहुत बढ़िया है। कुटुंब में कोई शादी विवाह का फंक्शन वगैरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन 3 महीनों के अंदर। इसके साथ ही आपके कुटुंब में वृद्धि, यानी कि कोई ना कोई ऐसा कार्य होगा, कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, परचेजिंग से जुड़ा हुआ, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। अब देखिए शनिदेव 17 जून से वक्री हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके माता जी के सेहत को यह नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो माता जी के सेहत का ध्यान रखें। राजनीतिक क्षेत्र से आप जुड़ाव रखते हैं तो देख लीजिएगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चिंता चल रही है तो किस वजह से होता है। तो देखिए आपकी राशि वृश्चिक है, तो जब भी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब होती है तो व्यक्ति डिप्रेशन में, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना, चिंता करना, बहुत ज़्यादा भावुक होना, ये स्थिति देखने को मिलती है। देखिए वृश्चिक राशि आपकी राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, तो आपको बहुत ही सरल और आसान सा उपाय हम आपको दे रहे हैं। इस उपाय को आप करेंगे तो चिंताएं आपकी दूर होंगी और आपका मन फ्रेश होगा। तो करना क्या रहेगा, आपको एक चांदी की छोटी सी डिब्बी लेना है और उसमें सोमवार के दिन कुछ चावल डाल देने उस डिब्बी में, और उस डिब्बी को बंद करके और एक लाल रंग के कपड़े में लपेटकर और अपने हमेशा जेब में रखें, पर्स में रखें, अपने कार्यस्थल पर जाएं, कहीं भी, तो इसको अवश्य रखें। दूसरी स्थिति कि यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ता जा रहा है, कर्ज से आपको मुक्ति नहीं मिल रही, क्योंकि राहु जो है वो 6ठे भाव में है, गुरु भी 6ठे भाव में है, तो कर्ज से मुक्ति के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। देखिए कर्ज तभी चढ़ेगा जब आपके राशि के स्वामी निगेटिव स्थिति में होंगे। ऐसी स्थिति में आपको प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को गुलाब के पुष्प अर्पित करना चाहिए और वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जप आपको 51 बार करना है। ये लगातार 7 सोमवार आप करके देखिए, आपके धीरे धीरे कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे। तीसरी स्थिति कि यदि आपकी नौकरी में समस्या आ रही है, बार बार आपके ऊपर लांछन लगता है या नौकरी मिलती है और छूट जाती है, तो यह निगेटिव साइन है सूर्य का। सूर्य आपके जन्म पत्रिका में खराब स्थिति में, तो इनको मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है, पहली बात तो मस्तक पर केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। दूसरी स्थिति, सूर्य को मजबूत करने के लिए अपने वजन के बराबर गेहूं या जौ का दान कर दीजिए। ये कम से कम 3 बार आपने करना है। इतना यदि आप करते हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को